नमस्कार जोहार। मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं जनपद कुशीनगर में। और कुशीनगर के इतिहास की अगर बात की जाए तो ये बुद्ध की भूमि कही जाती है, आप जानते ही हैं। यहाँ से तमाम ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। देश ही नहीं, उनकी कीर्ति विदेशों तक फैली। आज उसी कड़ी में, उन्हीं महापुरुषों की कड़ी में हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ के पूर्व सांसद बालेश्वर यादव जी। बालेश्वर यादव जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। हम इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने कैसे क्या संघर्ष किया और कैसे ये कीर्तिमान स्थापित किया कि आज के समय में इनका नाम मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव इनके श्रेणी में लिया जाता है। ये क्योंकि देखिए, हमारा काम ओबीसी टाइम्स चैनल के माध्यम से हमारे समाज के जो महापुरुष है, क्योंकि अब पहले के महापुरुषों की यदि बात की जाए, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू कुशवाहा, राम नरेश यादव, तो वो लोग तो रहे नहीं, उन लोगों के विचार आज भी अमर हैं। तो बालेश्वर यादव भी एक ऐसा ही नाम है जिनके विचार अमर हैं और बालेश्वर यादव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जरूरत है ऐसे लोगों को जानने की, इनका मान सम्मान करने की। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। चलिए, धन्यवाद। ये बताइए, आज जो नाम आपका बालेश्वर यादव लिया जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है। आपने अपने समय में रहते हुए जो कार्य कर दिए हैं वो लगभग असंभव है, और आज लगभग आपकी उम्र 90-95 साल के करीब है, फिर भी लगातार आप समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। इतनी ऊर्जा का स्रोत क्या है सर? ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा तो अगर समाज सेवा की आपकी भावना है जी। भावना अगर ठीक है तो आप सही हैं। जी। तो ऊर्जा तो अपने आप, जब आपका मन ठीक होगा तो ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, आप पूर्व में सांसद रह चुके हैं, आपका ये घर है जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, मड़ई का घर है। इतने साधारण तरीके से, इतने सिंपल तरीके से आप रहते हैं, जहाँ की अन्य जो पूर्व में सांसद लोग रहे हैं उनकी आलीशान बंगले हैं, कोठियां हैं, तो आप मतलब इतने साधारण तरीके से कैसे रहते हैं? मैं किसान हूँ। जी। आज जो किसान जिस तरीके से रहता है, खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, जी। तो खेती बाड़ी करने वाला खेती बाड़ी के अपने हिसाब से ही चलता है। जी। अब मैं बीएससी एजी हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर से हूँ। जी। तो खेती बाड़ी हमारा पेशा है, हमारा शिक्षा भी उसी की है। जी। तो उसी में लगा रहता हूँ। बाकी को 3-5 से कोई मतलब नहीं है। और राजनीति है, जनता ने चुना, जनता का को धन्यवाद है। और वह जान करके जनता ने चुना कि हम जाएंगे तो यही सेवा करेंगे। अब मैंने ही जिला बनवाया, बगहा रेल, पुल, सड़क, पुल बनवाया। जो भी काम या विकास का हुआ बालेश्वर यादव ने किया। सड़कों का जाल बिछवाया, तो ये तो बालेश्वर हमने किया है। जनता ने हमारे पर विश्वास किया, तो हमने भी उनके विश्वास को कुठारा भात नहीं पहुंचाया। आज वर्तमान में आप सांसद नहीं है, फिर भी लगातार समाज सेवा में आप सक्रिय रहते हैं। कहीं भी कोई हत्या होती है या कोई भी किसी के ऊपर, बहुजनों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, दलितों के ऊपर शोषण होता है, तो आप खड़े रहते हैं। कोई जात का हो, मनुष्य तो है। अगर किसी मनुष्य को कहीं तकलीफ है, अगर उसमें सहभागी बन सकते हैं तो बनना चाहिए। जात पात तो बाद की बात है। ये तो आके हमारे समाज के लोगों ने बनाया। पहले तो हम इंसान हैं। इंसान होने के नाते अगर कहीं किसी इंसान पर कोई आघात होता है, कोई बात पड़ती है, तो हमको चाहिए कि उसकी मदद करें। ये सोच लेके आप लगातार इस उम्र में भी सक्रिय रहते हैं? सोचकर अभी इस उम्र में भी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो करना चाहिए आदमी को। उम्र क्या करती है? उम्र मना थोड़ा करती है। अच्छा, राजनीतिक रूप से भी एक्टिव रहते हैं, जैसा कि अभी हालिया आपने उथल पुथल तमाम देखी है। बयानों से तीर चलाए जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ से, जहां एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को वीर बहादुर बता रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने बयानों में कह रहे हैं कि 100 लेके आइए, ये जो मानसून ऑफर चल रहा है इसमें 100 लेके आइए और सरकार बनाइए। इसे आप कैसे देखते हैं? भाई, अखिलेश का मंतव्य है कि हमारी सरकार बनाएगी तो मैं किसानों का, यहाँ के जनता का काम करूंगा। यह मंतव्य है अखिलेश का। हाँ। तो क्या लगता है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, पिछड़े को, केशव प्रसाद मौर्य को ये अवसर प्रदान करेगी?
कौन? भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी जाने, उसमें सब लोग वही लोग हैं, बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोगों की बात बड़ी होती है, तो वो लोग जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये जो वर्तमान दौर अभी चल रहा है, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती है, ये जादुई नंबर जो आए हैं, जादुई आंकड़े आए हैं, चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये लगता है कि 2027 में भी समाजवादी पार्टी ये कमाल करेगी? समाजवादी पार्टी कमाल नहीं करती है, उसका काम कमाल करता है। समाजवादी पार्टी जीत के जाती है, जनता चुन चुन के भेजती है, तो जनता अपने लिए चुन के भेजती है, और समाजवादी उनके कामों पर जनता के किस पर खरा उतरती है, इसलिए जनता समाजवादी पार्टी को चाहती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी तो दावे करती है कि हम भी खरा उतरने का प्रयास करते हैं, किसान सम्मान निधि देते हैं। देखिए, प्रयास करने में करने में दोनों में बड़ा अंतर है। तो सही बात कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है। नहीं, प्रयास 80 करोड़ भारत के गरीबों को राशन देती है मुफ्त में। ये लालच देती है, काम नहीं करती है। आपको जनता को रोजगार दो, तुम्हें जब मुफ्त अनाज राशन देने की जरूरत क्या है? ये तो लोगों को खरीद फरोख्त करती है ये भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं देश की जनता को ये महसूस नहीं होता, हम गरीब हैं, 5 किलो जो राशन मिल रहा है एक तरह से हमें भीख दिया जा रहा है। जैसे हम ट्रेनों में स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो भिखारी कटोरा लेके खड़े रहते हैं। अगर जिसको देते हैं, अगर उनके दिमाग में बात होती कि हमको और खरीद फरोख्त हो रहा है तो कतई नहीं करते। उनके दिमाग में बात नहीं रहती है। उनके दिमाग में तो ये बात रहती है कि हमारी मदद हो रही है, लेकिन मदद नहीं होती है, खरीद फरोख्त होती है। जी। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी नारा देती है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने में 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, तो इससे देश जो है और पिछड़ता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उसके आय में बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, अनाज देने से गरीबी नहीं हटेगी, उसको रोजगार देने से गरीबी हटेगी। तो बांट रहे, राशन बांट करके उसको और गरीबी में मुफ्तखोरी में करा रहे हो, और वो बेचारे पंग बनते जा रहे हैं। उनको रोजगार दो, रोजगार दो, काम करके अपना कमाएंगे खाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं पसारेंगे। रोजगार देने में कहेंगे विफल है भाई, हम विफल। तमाम अभी देखा था, रोजगार की बात की जाए तो उस पर तो फिलहाल बात करना ही बेकार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो रोजगार का नामो निशान खत्म हो चुका है। रोजगार नाम की कोई चीज है ही नहीं, नौकरियां है ही नहीं। फिर भी जो एग्जाम्स वगैरह हुए थे, जैसे नीट के एग्जाम वगैरह हुए थे, पेपर लीक होता है, मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी के या उनके सहयोगी दलों के विधायक होते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। अपने पे क्यों करेंगे भाई? जहाँ केवल अपना है, अपनापन है, जनता से कोई मतलब नहीं है, तो करेंगे ही करेंगे। यही करते चले आ रहे हैं, आज भी वही करेंगे। उनको जनता से कोई मतलब नहीं, तो केवल दिखावा है। अच्छा, एक ये मुद्दा आप जानते हैं, कुशीनगर वाला रामकोला का है शायद घटना, जो एक लड़की के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, उसके बाद जो अपराधी होते हैं उनकी धरपकड़ भी होती है। इस पे आपका क्या स्टैंड है, और आज के युवाओं के लिए आप इस घटना से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा लगातार सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से कि आप लगातार सक्रिय रहे, परिवार की मदद की आपने। भाई साहब देखिए, ये ओछी मानसिकता के लोग ऐसा काम करते हैं। लड़की हो तो सबकी लड़की लड़की है, चाहे किसी की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, चाहे किसी की हो। ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। हर मानसिकता ये होनी चाहिए कि अगर किसी की लड़की है तो भी हमारी लड़की है, कहीं उसको तकलीफ है तो उसकी मदद होनी चाहिए। ओछी मानसिकता वाले लोग ये सब काम करते हैं, और वो लोग इस समाज को बदनाम करते हैं, और अपने तो जो निष्कृष्टता में गिरी जाते हैं। तो आज के यूथ को इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को कैसे रास्ते पे जाना? यूथ को हमेशा आदर्श के रास्ते पर चलना चाहिए।
और उस रास्ते पर चलने से आदमी को उच्च स्थान मिलता है, उसको सम्मान मिलती है। जी। नीच काम करने से निकृष्टता मिलती है, निकृष्ट आदमी कहा जाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं रहती। जी। अच्छा, पहले जब आप राजनीति में सक्रिय थे, उस समय के समाजवाद में और आज के समाजवाद में कुछ आपको अंतर दिखता है? भाई पहले सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं, हम तो अपना काम आज भी करते हैं। जी। नहीं, उस समय का जो समाजवाद था, जिसे समाजवाद कहा जाता था, जो आइडिया थी, एक थॉट था, एक विचार था, और आज का जो समाजवाद है, आज का समाजवाद ही नहीं है, आज का समाज कहिए। जी। समाजवाद तो अपने आप में अलग है, समाज जो है बदला हुआ है। जी। जब समाज बदलेगा तो अलग अलग पार्टियां, तो उसमें तो बदलाव होना ही है। समाज विकृत हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं जो एक पहले की विचारधारा थी, सर्व समाज को एक करने वाली, आज के समय में खत्म होती दिख रही है। आजकल तो आप कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ये भेदभाव है। पहले ऐसा भेदभाव नहीं था। अगर आपको कहीं कष्ट है, हमसे मदद हो सकती है तो मैं मदद करता था। मनुष्य होने के नाते ये सब चलता था, लेकिन आज नहीं है, आज इसका अभाव है। हमारे साथ ये कुशीनगर के पूर्व सांसद बालेश्वर यादव जी थे। आज के समय में कहीं ना कहीं हमें यूथ को एक राह दिखाने की जरूरत है, एक रास्ता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो पुरोधा हैं, पुरोधा यूं कह लीजिए, बाबू जगजीवन राम को कह लीजिए, बाबू जगदेव प्रसाद को कह लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी को कह लीजिए, ऐसे तमाम महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में बदलाव लाने की कोशिश की, प्रयास की, और उनका विचार जो था कहीं ना कहीं आज के समय में भी युवाओं को प्रेरणा देने का काम करता है। तो हमारी कोशिश सदैव ये रहती है कि आज के समय में जो महापुरुष हैं, जो युग पुरुष हैं, जो आज जीवित हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको आपके सामने लाया जाए, उनके विचारों से आप लोगों को अवगत कराया जाए, क्योंकि लोग नहीं रहते, विचार उनके सदैव जिंदा रहते हैं। तो जब तक हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या कार्य किए हैं वो हमें जानने की जरूरत है, उन्हें उचित मान सम्मान देने की जरूरत है। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में, किसी और महापुरुष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।